रह रहा है तो परिवार वालों का उस बच्चे के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है। मांगने के नाम पर मोटी डिमांड कर देते हैं और जब कोई आदमी नहीं दे पाता है तो लड़ाई। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कहीं जा रहे हो रास्ते में या किसी ने कोई ऐसा कमेंट कर दिया जो लगता है कि यार ये इसने बहुत। किन्नर समुदाय के जब भी कभी किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है या मैयत होती है तो उनका जनाजा जो है वो रात के समय में ले जाया जाता है। एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रियाज सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एक्शन मीडिया न्यूज। आपको आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने वाले हैं जो आपको आपके अपने बीच के समाज से हैं। सरकार ने पहले जहां तक महिला और पुरुष में सिर्फ 2 भागों में बांटा हुआ था, उसके बाद में अब थर्ड जेंडर को भी अपने कॉलम में जगह दी। इसी कड़ी में आज हम आए हैं मैगलगंज, जहां नेहा किन्नर जी से बात करेंगे और किन्नर समुदाय के तमाम सवालों के जवाब जो आम तौर से आम जनता नहीं जानती है या किन्नर समुदाय के लिए जो गलत फहमियाँ हैं आज वो सारी दूर करेंगे। तो सबसे पहले तो नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भाई, सबको नमस्कार, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए सर। तो सबसे पहले तो नेहा जी आपसे सवाल ये है कि जब भी बच्चा किसी के घर में होता है तो ये कैसे पहचान लगती है कि किन्नर? ऐसा होता है, उसके देखो लिंग नहीं होता है और किसी किसी के लिंग भी होते हैं। छोटा सा होता है तो मालूम हो जाता है वो ये किन्नर है। अच्छा, बचपन में जैसे अगर कोई किन्नर है और अपने परिवार के साथ में रह रहा है तो परिवार वालों का उस बच्चे के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है? आप जानते हैं आजकल इस ज़माने में ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे को छोड़ दे, लेकिन जब किन्नर होता है तो उसको छोड़ना पड़ता है। दुनिया भर के आज लोग ताने देने लगते हैं कि इनके घर में किन्नर पैदा हुआ, हिजड़ा पैदा हुआ, छक्का पैदा हुआ, इसलिए सब किन्नर को दे देते हैं। अच्छा, अब जैसे अभी का जो माहौल है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है, लेकिन पहले की अगर कुछ टाइम पहले की बात की जाए तो समाज के अंदर किन्नरों को बहुत ही अलग नज़र से देखा जाता। तो पहले और अब में आप कितना बदलाव देखते हैं? देखो, पहले एक ज़माने और थे, अब ये मोदी सरकार जो चल रही है उन्होंने बहुत सभी लोगों को जो है अच्छे से अच्छे जितनी गुंडागर्दी थी वो सब खत्म हो गई धीरे धीरे, मान के चलिए आप। अब हम लोगों को कोई बदतमीज नहीं बोलता है। पहले तो बहुत गंदे गंदे वर्ड लोग बोलते थे, लेकिन इस समय कोई नहीं बोलता। कुछ मूर्ख लोग हैं जो आज भी बोलते हैं। अच्छा, कई बार ये भी देखा जाता है, जैसे बहुत से लोग इस तरीके के आरोप लगा देते हैं कि किन्नर समुदाय जो है बधाई मांगने के नाम पर मोटी डिमांड कर देते हैं और जब कोई आदमी नहीं दे पाता है तो लड़ाई झगड़े पर भी उतारू हुआते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे मेरे इलाके के अंदर हम लोग जाते हैं बधाई लेने, जो भी प्यार से देते हैं हम लोग वही लेते हैं। हम कभी किसी डिमांड ही नहीं करते हैं, जो दे दिया वो ठीक है बस। हमें क्या चाहिए? दाल रोटी चाहिए और क्या चाहिए हमें? वो बच्चे तो है नहीं हमारे यहाँ जो बच्चे किसी बच्चे की शादी कर रही हैं, जो भी हमारे पास जोड़ता बनता तो किसी लड़की की शादी भी कर देते हैं हम लोग तो। अच्छा, मौजूदा समय में आपके पास कितने लोग हैं? मेरे यहाँ पे हैं 4-5 लोग हैं हम लोग। 4-5 लोग जी। अच्छा, एक चीज़ और भी देखी जाती है कि कोविड के टाइम से लगातार आप समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के घरों में राशन पहुंचाते हैं, गरीब लड़कियों की शादी भी करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरीके का कोई दिखावा नहीं होता है। देखिए भाई, ऐसा है, हमें कोई दिखावा करना नहीं किसी के सामने। दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भगवान अगर आप लोगों ने हमें दिया है खाने के लिए, अगर उसको थोड़ा बचा करके किसी की मदद कर दें हम, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? इससे बड़ा पुण्य क्या मिल सकता है हमें? बस ये समझ लीजिए आप। इससे आपसे 10 रुपये लेके आए तो 10 रुपये में अगर 5 रुपये किसी को मैंने खर्च कर दिए, खिला दिए, तो वही हम लोग को अपने ऊपर संभाल रहे हैं। कैसे ज़िंदगी अपनी कटेगी, कैसे नहीं कटेगी, बस भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं बस। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कहीं जा रहे हो रास्ते में या किसी ने कोई ऐसा कमेंट कर दिया जो लगता है कि यार ये इसने बहुत गलत बोल दिया? क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं, होता क्यों नहीं है। कोई गलत बोल रहे, कोई गालियाँ देने लगते हैं लोग, कोई कुछ बोलने लगते हैं। लगता तो दिल में है, लेकिन क्या करें, भगवान ने जैसे पैदा कर दिया है तो ज़िंदगी तो काटनी है अपनी हमें बस, और कुछ नहीं। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक कहना चाहेंगे? जी क्या बोलें, हम तो आप देख ही रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा आज तक किन्नर लोग कहीं कहीं हमने इतनी ऐसी वीडियो देखी है, लोग गलत बोलते किन्नरों के बारे में, को कुछ बोलता है, लेकिन किन्नर लोग अपने दिल से कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं, नहीं देंगे। बद्दुआ देने से देखो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें बना के भेजा, भगवान हम लोग को सुन लेता है। किसी घर पर गए तो मेरे भगवान ने सुन ली है, लेकिन हम कभी किसी को गलत नहीं बोलते हैं। अच्छा नैना जी, आप नेहा जी के साथ में लगभग कब से जुड़ी हुई हैं?
राधे राधे, सभी को नमस्ते। मुझे हो गए 6 साल। 6 साल हो गए। अच्छा, 6 सालों में नेहा जी की तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार और सम्मान आम जनता को भी मिला है, तो उम्मीद करते हैं आपको उससे भी कई गुना ज़्यादा मिला होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि नेहा जी के होते हुए घर परिवार या किसी की याद आई हो? नहीं, मुझे किसी की याद नहीं। मेरे गुरुजी बहुत अच्छी, बहुत प्यार दिया, माँ बाप का सबका प्यार दिया। आप जैसे आमतौर से देखा जाता है कि आपकी जो डांसिंग वीडियो वगैरह हैं वो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं, तो इसमें नेहा जी का कितना योगदान रहता है? फुल सपोर्ट रहता है। फुल सपोर्ट रहता है, किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं? नहीं नहीं, फुल सपोर्ट रहता है। तो नेहा जी, आज एक जैसे आमतौर से एक गलत फहमी टाइप की है लोगों में जी जी। कि किन्नर समुदाय के जब भी कभी किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है या मैयत होती है तो उनका जनाजा जो है वो रात के समय में ले जाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं भैया, देखो रात पे कोई नहीं लेके जाता है, ठीक है। अगर यदि हिंदू है जी। तो हिंदू की मिट्टी जैसे अपने हिंदुओं में होती है उसी हिसाब से मिट्टियाँ होती है, ठीक है। यदि मुसलमान है कोई तो उसके हिसाब उसकी मिट्टी जो होगी मुसलमान के तरीके से होगी, और कोई गलत फहमी नहीं, रात में कोई नहीं लेके जा सकता। रात में कोई भी नहीं ले जाता है, कोई जो सब दिन ही में जाते हैं। दिन में ही जाते हैं, यानी कि जो गलत फहमियाँ चल रही हैं वो सारी गलत। जी, सब गलत हैं। चलिए, अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहे।